आज की क्लास में जो है एवोल्यूशन में जो है हम एक नया चैप्टर कर रहा हूँ, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। और नया टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, एडेप्टिव रेडिएशन। यानी लास्ट क्लास तक हमने एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन कर लिया था। वैसे एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन में ही एडेप्टिव रेडिएशन आता है, बट ये थोड़ा अलग से हम इसको समझ रहे हैं कि क्या होता है एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है ना। तो हेरी डालेंगे एडेप्टिव रेडिएशन, एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन, अगर हम बात करें बच्चे एडेप्टिव रेडिएशन का, तो इसका एक दूसरा नाम है AKA डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। कौन सा इवोल्यूशन? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एक और इसका नाम होता है एडेप्टिव डाइवर्जेंस, एडेप्टिव डाइवर्जेंस। तो चाहे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोले, एडेप्टिव डाइवर्जेंस बोले, मतलब सारी बातें क्या है, सेम ही है। अब रही बात कि सर क्या मतलब होता है एडेप्टिव रेडिएशन का या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का, सुना ध्यान से। वैसे मैंने कई बार समझाया हुआ है कि एडेप्टिव रेडिएशन या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर एक कॉमन एंसेस्टर से बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज बनेंगी। मतलब एक कॉमन एंसेस्टर है, वहां से बहुत सारे मैंने एग्जांपल एक लिया था, जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, उसके जो है कई सारे बच्चे हुए, सबको अलग अलग कंडीशंस के अंदर अगर आप डाल दोगे, मतलब कुछ को डॉक्टर बना दिया, कुछ को इंजीनियर बना दिया, कुछ को आजाद को सब्जी मंडी में लगा दिया, कुछ को कहीं कर दिया, तो सबको अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन मिली है, तो सबका लाइफ स्टाइल और इन फ्यूचर चल करके उनके बच्चों का लाइफ स्टाइल क्या होगा, अलग हो जाएगा। यानी वो चारों पांचों जो भी हैं अलग अलग कंडीशन में थे, तो सब क्या दिखेंगे, यानी सबके लाइफ स्टाइल क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। वैसे मैं कह रहा हूँ अगर मेरे पास एक स्पीसीज है, उससे कई सारी और ऑर्गेनिजम्स उससे प्रोड्यूस हुए, और वो सारे जो ऑर्गेनिज्म यानी बच्चे थे उस स्पीसीज के, उनको सब आपने क्या कर दिया, अलग अलग कंडीशन में डाल दिया। तो यही चीजें अगर मिलियंस ऑफ ईयर तक चलती रहें, तो धीरे 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 करके क्या बन जाएंगी, नई नई वैरायटीज बन जाएंगी। मतलब एक सिंगल स्पीसीज से बहुत सारी स्पीसीज बन जाना या बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज बन जाना, ये क्या है, एडाप्टिव डाइवर्जेंस या आपका एडाप्टिव रेडिएशन होता है। तो क्या कह रहा है, इट इज ए इवोल्यूशन, इट इज ए evolution of different species starting from a common point, starting from a common point and literally radiating to other areas of geography, other areas of geography। मतलब एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होकर के अलग अलग एरिया में स्प्रेड आउट हो जाना, इसे क्या बोलते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूं मैं, डार्विन फिंचेस, डार्विन फिंचेस, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, प्लेसेंटल मैमल्स, ये सब किसके एग्जांपल हैं, एडेप्टिव रेडिएशन के एग्जांपल हैं। इसका डायग्राम भी देखते हैं एक बार, पहले इसको नोट डाउन करो, फिर एक बार डायग्राम दिखाता हूं। तो आगे चलते हैं। अगर हम बात करें तो ये डायग्राम अगर आप देख पा रहे हो तो डार्विन फिंचेस के हैं, किसके हैं, डार्विन फिंचेस के। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, डायग्राम नहीं बनाना है, सिर्फ जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है वो लिखना है। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ से, तो सबका कॉमन पॉइंट ओरिजिन क्या है, एक है। सबका ओरिजिन क्या है, एक है।
लेकिन सुनना, इसी ओरिजिन में थे कुछ बर्ड्स ऐसी हुई जो कैसे बन गई, फ्रूट ईटिंग। कैसे बन गई, फ्रूट ईटिंग। उनके बीक का शेप अलग हो गया। कुछ बर्ड्स इंसेक्ट ईटर बन गई जिनके बीक का शेप क्या हो गया, शेप हो गया अलग। कुछ कैक्टस खाने लगी तो उनके बीक का शेप क्या हो गया, अलग हो गया। और कुछ सीड ईटर रह गए तो उनके बीक का शेप क्या हो गया, अलग हो गया। एक्चुअल में ओरिजिनली जब डार्विन गैलापागोस आइलैंड पे गए थे तो मेनली वहां पर जो एंसेस्ट्रल बर्ड्स थी वो थी सीड ईटिंग, मतलब वहां पे सारी बर्ड्स क्या खाती थी, सीड खाती थी। बट क्या हुआ कि गैलापागोस कई सारे आइलैंड में डिस्ट्रीब्यूटेड था, अलग अलग जगह की अलग अलग कंडीशन थी, अलग अलग फूड अवेलेबल था। तो यही बर्ड्स जो कुछ माइग्रेट करके मान ले चली गई दूसरे आइलैंड के ऊपर, तो वहां खाने के लिए सीड नहीं अवेलेबल है, इंसेक्ट अवेलेबल है। तब क्या होगा भैया, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वहां पर केवल वही सर्वाइव करेगा जो इंसेक्ट को आसानी से खा लेता हो, जिसकी बीक क्या हो, लंबी हो। तो इसलिए ओवर टाइम धीरे धीरे ये हुआ कि उस एरिया में केवल और केवल कौन मिलता था, इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स मिलते थे। ऐसे ही किसी पर्टिकुलर एरिया में जहां फ्रूट अवेलेबल था इजिली खाने के लिए, तो वहां फ्रूट ईटिंग बर्ड मिलने लगे। कुछ ही एरिया में जो है सीड ईटिंग बर्ड मिलने लगे। किसी एरिया में कैक्टस अवेलेबल था तो क्या मिल गए, कैक्टस ईटिंग बर्ड्स मिल गए। मतलब सबका सब ओरिजिन, सबके पेरेंट, सबके एंसेस्टर तो एक ही हैं, लेकिन सब अलग अलग जगह रहने की वजह से उनकी हैबिट्स क्या हो गई, अलग अलग हो गई। इसलिए ये अलग अलग वैरायटी की बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगी। आपको करना कुछ नहीं है, आपको सेंटर पॉइंट बनाना है, यहां से ब्रांचिंग करनी है जिसमें आपको लिखना है फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, एक तरफ ब्रांच करके आपको लिखना है इंसेक्ट ईटर, एक तरफ ब्रांच करके आपको लिखना कैक्टस, और एक तरफ ब्रांच करके आपको लिखना क्या, सीड ईटर। आपको दिख रहा है 4 ब्रांच। तो आपको सिंपल शब्दों में अगर बोलूं तो ऐसे कर सकते हो, देखो ध्यान से। अगर हम बात करें तो सीधा था डार्विन फिंचेस, क्या लिखा हमने, डार्विन फिंचेस। तो भैया जो डार्विन की फिंचेस थी इसमें हमने देखा टोटल 4 वैरायटी। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक लाइन हमने इधर खींचा, एक लाइन हमने इधर खींचा, एक लाइन हमने इधर खींचा, और एक लाइन इधर खींचा। अब अगर हम बात करें तो हमने क्या देखा कि डार्विन की फिंचेस के अंदर कौन कौन सी वैरायटी हुई थी। सबसे पहले तो सीड ईटिंग थी, कौन थी, सीड ईटिंग। कुछ कैसी थी, फ्रूट ईटिंग। उसके बाद कुछ कैसे थे आपके, इंसेक्ट ईटिंग थी। कुछ कैसे थे, कैक्टस ईटिंग। तो अगर आप देख रहे हो सबका ओरिजिन कहाँ है, एक कॉमन पॉइंट से, लेकिन अलग अलग हैबिटेट की वजह से क्या हुआ, सबको खाना अलग अलग मिला और सब अलग अलग डायरेक्शन में इवॉल्व हुए। अगर ऐसे सिमिलर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल ये हमारे पास आता है, इसको भी देख लेते हैं पहले। अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एग्जांपल है क्या, मार्सुपियल्स का। किसका है, मार्सुपियल का। यानी सबके पेरेंट्स तो एक ही हैं, सबके पेरेंट्स एक ही हैं, एंसेस्टर सबके क्या है, एक ही है। एंसेस्टर सेम है सारे के सारे मार्सुपियल्स। लेकिन देखो ध्यान से, यहां से आपको टाइगर कैट, अगर आपको देखो तो कहीं शकल से लग रहे हैं कि एक ही पेरेंट्स के बच्चे होंगे। लेकिन हाँ, ये सब होने में ऐसा नहीं है कि 2-4 साल में हो गया, मिलियंस में लगा, मिलियंस ईयर। हाँ बताता हूँ, ये क्या है, मिलियंस ईयर लगे ये सब होने में। तो अगर हम बात करें मार्सुपियल्स की, तो मार्सुपियल से क्या बना, टाइगर कैट बनी यहीं से। सेम एंसेस्टर से बैंडेड एंट ईटर बने, सेम एंसेस्टर से मार्सुपियल रैट मिले, कंगारू यहीं से बने। मार्सुपियल से ही वर्म कैट बनी, मार्सुपियल से ही बंडीकॉट बना, मार्सुपियल से ही कोआला बना, मार्सुपियल से मार्सुपियल मोल बना, मार्सुपियल से सुगर ग्लाइडर बना, और मार्सुपियल से ही टस्मेनियन वोल्फ बने। मतलब ये सारे के सारे का ओरिजिन कहां से है, सिर्फ एक ही पॉइंट से। क्यों, क्योंकि सबको हैबिटेट अलग अलग मिला, कंडीशन अलग मिली, इसलिए क्या हुआ, एवोल्यूशन सबका क्या हुआ, अलग अलग डायरेक्शन में हुआ। इसके अलावा एक एग्जांपल और है जो कि एनसीईआरटी में वैसे कंपेयर करके दे रखा है विद मार्सुपियल, जो कि अभी हम जब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की बात करेंगे तो वहां आएगा। तो इन्होंने यहां पे अगर हम बात करें तो हमारे पास सिंपल शब्दों में सीधा सा क्या आएगा, प्लेसेंटल मैमल्स। क्या आएंगे, प्लेसेंटल मैमल्स। जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं अगर हम इनकी बात करें तो यहां से इनके भी एंसेस्टर सेम थे, लेकिन यहां से अलग अलग डायरेक्शन में एवोल्यूशन हुआ। अगर इस डायरेक्शन में एवोल्यूशन की बात करें तो यहां से आपको एक मिला क्या, मूल, प्लेसेंटल मूल है। इसके अलावा आपको यहां से क्या मिले, आंट ईटर मिले। क्या मिले, आंट ईटर मिले। अभी हम थोड़ी देर में इसका कंपैरिजन भी करेंगे किसके साथ, मार्सुपियल्स के साथ। यहां से आगे एवोल्यूशन हुआ तो क्या मिले, माउस मिले। अगर हम बात करें यहां से आगे एवोल्यूशन हुआ तो क्या मिले, लीमर मिले। क्या मिले, लीमर। और यहीं से अगर हम बात करें तो लीमर के बाद क्या मिले, फ्लाइंग स्क्वायरल। क्या मिले, फ्लाइंग स्क्वायरल मिले।
अगर हम बात करें तो यहां से इवोल्यूशन हुआ तो कौन मिला, बॉबकैट, और यहीं से इवोल्यूशन हो जाए क्या मिली, वोल्फ मिली। अगर आपको याद हो तो वहां टस्मेनियन वोल्फ थी, यहाँ नॉर्मल वोल्फ है। तो कहने का मतलब एक कॉमन पॉइंट से ही तो ओरिजिनेट हो रहे हैं, बट अलग अलग कंडीशन मिलने की वजह से सबका इवोल्यूशन अलग अलग हुआ और सब क्या बन गए, अलग अलग वैरायटी, अलग अलग स्पीसीज की फॉर्मेशन हो गई। क्लियर। तो मतलब अगर एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होकर के अलग अलग डायरेक्शन में जाएं, इससे अलग अलग वैरायटी बन जाए, इसे हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या एडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। अब आप इसको ड्रॉ कर लो आराम से।